हेलो दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रियांश पर। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये खबर सुन के आप मस्त हो ही गए होंगे कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, यानी कि 32,000 कुछ लगभग पोस्ट हैं। चलो नंबर बाई नंबर देखते हैं किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन आज 31 दिसंबर 2025 को आ चुका है। ये कुछ कांस्टेबल की वैकेंसी है, पीएससी की वैकेंसी है, विशेष एसएसएफ की वैकेंसी, महिला बटालियन, घुड़सवार, जेल वार्डन, महिला पुरुष की हैं दोनों की। ठीक है ना। और इसमें सैलरी लगभग 30,000 से 21,000 से 15,000 तक रहेगी। और जो कांस्टेबल की वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी 10,000 के लगभग है, 10,400 के लगभग है टोटल वैकेंसी। और जो पीएससी की वैकेंसी है लगभग 15,000 के लगभग करीब में है। और जो वैकेंसी एसएसएफ की है, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, वो 13,000 लगभग है। और महिला बटालियन लगभग 2282 के लगभग करीब में है। और घुड़सवार वैकेंसी 71 लगभग है। जेल वार्डन के लिए जो पुरुष के लिए वो 3,3200 के करीब में है। और ये जो जेल वार्डन महिला के लिए वो 106 में है टोटल। ठीक है ना। और जो ऑनलाइन फॉर्म करने की तिथि है वो 31 तारीख से 31/12/2025 से 30/1/2026 तक जमा कर ऑनलाइन फॉर्म करने की तारीख है। ठीक है। जो फीस के लिए वो 31 से 30 जनवरी 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक। तो इसमें भी वन टाइम OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक बार रजिस्ट्रेशन अपना सब लोग करके इसके बाद फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। जो फीस है वो सामान्य जनरल के लिए और EWS के लिए और OBC के लिए 500 रुपये रहेगी। और SC/ST के लिए 400 रुपये रहेगी। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही बता रहा हूँ। और ये जो मतलब क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 12th पास के मांगे गए हुए हैं। ठीक है। अब एपियर वाला कोई भी पात्र नहीं होगा। जिनकी एपियर में है वो कोई भी पात्र नहीं होगी, डिग्री जो भी कर रहे हैं फिलहाल में। और जो आयु सीमा मांगी गई है वो 1/7/2025 से 18 वर्ष के बीच में 18 से 22 के बीच में होना चाहिए पुरुष। और 2 जुलाई से रही। आगे देखते हैं, आगे बहुत ये स्पष्ट तरीके से दी हुई है आयु सीमा। ये रही आयु सीमा। ये जो जनरल के लिए EWS के लिए वो 2/7/2003 से 1/7/2007 तक के बीच में होना चाहिए। और जो महिला है, महिला की 2/7/2000 से 1/7/2007 के बीच में होने चाहिए डेट ऑफ बर्थ। और जो SC कैटेगरीज के हैं उनके लिए 2/7/1998 से 1/7/2007 तक। और महिला के लिए 2/7 से 1995 1/7/2007। और जो ST कैटेगरी के हैं उनकी ये रही डेट ऑफ बर्थ के बीच में दिया हुआ है। जो OBC के लिए जो छूट दी जाएगी उसके हिसाब से ये रहे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आपको बताई दे रहा हूँ। ये रहे कुछ स्वास्थ्य मतलब शारीरिक स्वास्थ्य। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वही भी बता दे रहा हूँ आपको। और आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्द अपना लास्ट डेट के लिए ना बैठे रहें, बस अपने लास्ट डेट तक ना रहें। कृपया अपना फॉर्म जल्दी जल्दी कर लें। जो ऑफलाइन परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी 300 अंकों के लिए, 2 घंटों का पेपर होगा। 4 विषय हुए हैं, 4 विषय हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य, हिंदी और संख्या, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, उपलब्धियां, तर्क क्षमता, रीजनिंग है और सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है और मैथ। 4 सब्जेक्ट हैं। और चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। जो इसमें क्या ये दिया, रिजर्वेशन वगैरह दिया हुआ है वो देख लेना आप सभी लोग। इसका हमारी बेस्ट
ओमर बेस्ड परीक्षा होगी, ओमर सीट पर 150 प्रश्न होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा। नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, सब कुछ है इसमें। और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए भाई, सभी लोग लगे रहिए। और जो हाइट दी हुई मानसिक शारीरिक मानसिक परीक्षण और आप पुरुषों के लिए न्यूनतम मानसिक अवधि कितनी है, हाइट पूछी गई, हाइट कितनी है। तो जो सामान्य और ओबीसी, जनरल और ओबीसी और एससी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी हुई, कितनी, 168 सेंटीमीटर। ठीक। और जो एसटी कैटेगरी के हैं उनको 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी हुई है। और जो सीना मांगा है, सीना मतलब बिना फ्लाई 79 सेंटीमीटर। और बिना फ्लाई है। और फुला करके 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद सीना लगेगा। ठीक है। और उसके बाद जो एससी कैटेगरी के हैं उनको 77 सेंटीमीटर बिना फ्लाई और 82 सेंटीमीटर फुला के 5 सेंटीमीटर अनिवार्य रूप से फुलाना है सीना। और जो महिलाओं के लिए देख लीजिए एक बार, जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल ओबीसी और अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के जिनकी उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी हुई है। और जो एसटी कैटेगरी की हैं महिला फीमेल कैंडिडेट उनकी 147 सेंटीमीटर मांगी हुई है हाइट। और इनका मतलब महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए 40 किलोग्राम वजन होना अनिवार्य है। और जो इम्पोर्टेंट है, और जो इनका फिजिकल होगा, फिजिकल देख लीजिए। फिजिकल जो पुरुष के लिए वो 4.8 किलोमीटर है 25 मिनट में। और जो महिलाओं के लिए है 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। ठीक है। और चलते हैं, देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, स्टडी विद रियांस पे। टेलीग्राम की जो लिंक हो वो हम इस वीडियो के कमेंट में पिन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी आपको। ये जो जाति प्रमाण पत्र है उसका अभिलेख है, 5 वर्ष आयु छूट मिलनी है। ये एससी के लिए, एसटी के लिए, SC ST के लिए अनपेक्षा वर्ग 5 वर्ष जाति प्रमाण पत्र। और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। ये जो ऑनलाइन करने का तरीका है वो देख लीजिए आप एक बार। OTR करना पड़ेगा पहले आपको। OTR करने के बाद पुनः मतलब वेबसाइट पर जा करके अपना जो अकाउंट होगा उस पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या मोबाइल नंबर से आपको करना है। ठीक है। लॉगिन करके दोबारा से फिर फॉर्म फिल करना है, 1 टाइम OTR। ठीक है। इसके लिए आपको एक यूनिक जीमेल आईडी मोबाइल नंबर चाहिए होगा और डिजी लॉकर से सत्यापन करना होगा। ठीक है। डिजी लॉकर सत्यापन करने के बाद आप अपने फॉर्म को लॉगिन करके फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। रियल टाइम फोटो, लाइव फोटो लगेगी, सिग्नेचर आपके लगेंगे अच्छे से। ठीक है। और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपको बताने के लायक। इसमें देखो, ये जो विषय दी गई लिखित परीक्षा होगी। ठीक है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ है, सामान्य संहिता मतलब संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, उपलब्धि मतलब रीजनिंग के टॉपिक आ जाते हैं। इसमें कुछ 37 या 38 के रहते हैं, इसमें भी 37 रहते हैं, इसमें भी 37 कुछ प्रश्न रहते हैं। मतलब मैथ के कुछ प्रश्न कम आते हैं, 25 से 27 के बीच में आ जाते हैं मैथ के। तो इसके टोटल मिलाकर के 150 प्रश्न बनते हैं 300 नंबर के। ठीक है। और ये टॉपिक सामान्य ज्ञान के, ये टॉपिक है सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछेगा जनरल नॉलेज में। तो भारतीय इतिहास, विज्ञान है, भारतीय इतिहास है, संविधान है, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, भूगोल है, और विश्व भूगोल है, प्राकृतिक
उत्तर प्रदेश सच्चा संस्कृति, सामाजिक प्रथाएं संबंध में, और क्या है, भारत में पड़ोसी देश से राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, सेवा पुरस्कार, पुरस्कार सम्मान, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तकें, लेखाएं, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद हिंदी आ जाती है। हिंदी में क्या है वही आ जाते हैं हिंदी में, भाषा हिंदी व्याकरण हो जाए, मौलिक, ठीक है, वर्णमाला, तत्सम तत्सम, पर्यायवाची है, लिंग है, कारक है, अपठित बौद्ध कवि एवं लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, पुरस्कार पूछे जाते हैं। और मैथ में नंबर सिस्टम हो गया, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल्स हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एचसीएफ, एलसीएम है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, यही सब दिए गए हैं। और जो अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक हैं, मिसलेनियस हैं, विविध के, डिस्टेंस, टाइम है, मेंसुरेशन, 2D 3D दिए हुआ है, ठीक है। और इसी मैथ के सिर्फ 20 या 25 क्वेश्चन तक लगभग आते हैं, और इसमें रीजनिंग लगी हुई है, ठीक है। इसमें रीजनिंग के टॉपिक आ जाते हैं मैथ में कुछ। आगे ये रीजनिंग क्या है, रीजनिंग के टॉपिक क्या क्या हो जाएंगे देखते हैं। एनालिसिस टेस्ट हो जाएगा, स्पोर्टिंग नंबर हो जाएगा, चिन्ह और सीरीज हो जाएंगे, डिकोडिंग हो जाए, ब्लड रिलेशन और दिशाएं, डायरेक्शन, ठीक है, पेन डायग्राम हो जाएगा, समानता, यही टॉपिक दिए हुए हैं। और ये कुछ काम की नहीं है, आपने आगे देखते हैं कुछ काम का होगा वो बता दें। चलो यही थे, इतनी जानकारी आपको देनी थी भाई। ये था हमारा, वैकेंसी आ चुकी है, आप भाई तैयारी में लग जाइए। आप मेरा चैनल जिस लोगों ने सब्सक्राइब ना किया वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम। तो ये था हमारा छोटा सा सेशन, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।